बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आपको हाफिज़ शाहिद मुनीर का सलाम कबूल हो। गुजरांवाला बार के आज इलेक्शन हो रहे थे पंजाब की दीगर बार्स की तरह, लेकिन बदकिस्मती से दिन 2-3 बजे के बाद एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए। फिर ये बातें बढ़ती बढ़ती हाथापाई तक, लड़ाई तक आना शुरू हो गई और ये इल्ज़ाम इस कदर शदीद हुए कि इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन बोर्ड को इलेक्शन रोकना पड़ा, क्योंकि काफ़ी सारे जाली वोट एक दूसरे की तरफ से पकड़ने की शिकायत मिलना शुरू हो गई और फिर इस इलेक्शन को रोक दिया गया। इसका चूँकि कानून के मुताबिक तरीक़ाकार ये होता है कि उम्मीदवार ख़ुद लिख कर देते हैं कि ये इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए, तो तमाम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसको मुत्तफ़िक़ा तौर पर लिख के दे दिया, जिसके बाद गुजरांवाला बार एसोसिएशन का होने वाला इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। यहाँ पर पंजाब बार कौंसिल के ऑब्ज़र्वर की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया। अब नई डेट जो है उसका दोबारा ऐलान किया जाएगा। अगर ये इलेक्शन आज मुकम्मल हो जाता तो एक दोबारा ये इस तरह की प्रैक्टिस ना करना पड़ती, लेकिन यही जमहूरियत का हुस्न है। हर कोई जीतने की कोशिश करता है। आगे उसके कौन से तरीके हो सकते हैं, वो जायज़ हो सकते हैं, नाजायज़ हो सकते हैं। वहाँ पर बैठा इलेक्शन बोर्ड, इलेक्शन कमीशन, वहाँ पर बैठे हुए रिटर्निंग ऑफिसर वही देखते हैं। तो उनको ये अच्छा लगा, जिसके बाद आज के होने वाले इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया। कल अदम करार दे दिया गया। अब दोबारा पोलिंग होगी, नई डेट आएगी, जिसके बाद एक दफ़ा फिर गुजरांवाला पुरानी कचहरी में रौनकें लगेंगी, दोबारा खाबे होंगे, दोबारा खाने होंगे, दोबारा मेंबरान की आहू भगत होगी, दोबारा मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब जो इलेक्शन का माहौल है, गुजरांवाला के जो कौमी असम्बली के 5 हैं और सूबाई के 12 हलकों में तकरीबन बल्कि ये कह लें कि टिकटें फ़ाइनल हो चुकी हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 1-2 के अंदर डाउट है कि दो लोग टिकट लेके आगे हैं, चूँकि 2 तरह की टिकट जारी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट भी जारी हो रही है, पाकिस्तान दूसरा नज़रियाती की भी जारी हो रही है। और एक बयान भी आया है अज़हर इकबाल डार साहब की तरफ से, जो इसको मान नहीं रहे इन टिकटों को। एक नया कानूनी फड्डा शुरू हो गया, लेकिन अभी तक की जो इत्तलात हैं कि किसको कहां पर टिकट मिली है, हम उसको डिस्कस करेंगे। और फिर मुझे ये मेरे दोस्त ने एक शेर लिख के भेज दिया। इकबाल का शेर था, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन मेरा पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन न सका। तो उसने इसको थोड़ी सी तरमीम के साथ शेर को भेजा है कि टिकटें तो पकड़ा दी शब भर में, पीटीआई की क़यादत ने, टिकट होल्डर मेरा इश्तिहारी था, टिकट होल्डर मेरा इश्तिहारी था, रात भर पुलिस की हिरासत में आ न सका। तो ये एक अज़राए तफन्नुन के तकरीबन जितने भी 1-2 ही उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे, जिसमें एक नए आए हैं, अली रज़ा बुटर साहब आए हैं, तारिक गुज्जर साहब आए हैं, या मुबीन साहब आए हैं, या राशिदा तारिक आई हैं। ये 2-4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो इश्तिहारी नहीं होंगे। बाकी तकरीबन कौमी की असम्बली की और सूबाई असम्बली के जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर आए हैं, वो सब के सब इश्तिहारी हैं। अब शिकायत ये भी आ रही हैं कि आरोज़ टिकट नहीं ले रहे, चूँकि 2-2 टिकटें आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आ रही हैं और एक बल्लेबाज की तरफ से भी आ रही हैं, इसलिए आरोज़ टिकटें जो लेके आए हैं वो नहीं ले रहे। उम्मीदवार ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है अगर कोई किसी की टिकट नहीं ले जाएगी, उसके लिए अदालत का दरवाज़ा खुला होगा। हम बात करते हैं NA 77 की। सबसे पहले गुजरांवाला के कौमी असम्बली के हल्के की राशिदा तारिक, मियाँ तारिक महमूद साहब के कागज़ और उनके बेटे के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद उनकी अहलिया राशिदा तारिक, उनको टिकट दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और महमूद बशीर विरक साहब के ख़िलाफ़ वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के ख़िलाफ़ ये मुकाबला यहाँ पे करेंगी। NA 78 की बात की जाए, एक नए नौजवान क़यादत, एक समाजी कारकुन चौधरी आरिफ जट साहब का बेटा मोहम्मद आरिफ जट, मुबीन आरिफ को यहाँ पर टिकट दी गई है। मुबीन आरिफ के जो वालिद चौधरी आरिफ जट साहब हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी 2018 के इलेक्शन में कि उनको सूबाई असम्बली की यहाँ से टिकट मिले, लेकिन यहाँ से वो टिकट लेने में कामयाब नहीं हुए थे। यहाँ पर सुहेल ज़फ़र चीमा साहब आ गए थे और उनको टिकट नहीं मिली थी, लेकिन सुहेल ज़फ़र चीमा साहब भी हार गए थे। अब मुबीन आरिफ NA 78 में साबिक़ वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब के मुकाबिल इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। NA 79 की बात की जाए कामों की तो एहसानुल्लाह विरक साहब को टिकट दी गई है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और ये जुल्फ़कार भिंडर मुस्लिम लीग नून के और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अकेले उम्मीदवार राना नज़ीर अहमद ख़ान के ख़िलाफ़ यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। NA80 में यहाँ पर हमें जो बताया जा रहा था कि यहाँ पर बैरिस्टर अली अशरफ साहब लड़ेंगे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। उनसे पूछा गया हमारी इतलात के मुताबिक, तो उन्होंने कहा कि असदुल्ला पापा को टिकट दी जाए तो वो राज़ी हैं। इसलिए लाला असदुल्ला पापा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करेंगे बैरिस्टर शाहिद उस्मान अंसारी का, जो कि साबिक MNA बैरिस्टर उस्मान इब्राहिम साहब के बेटे हैं। NA81 की बात की जाए, सबसे पहले टिकट जिनकी अनाउंस हुई थी गुजरांवाला में, वो राना बिलाल एजाज़ ख़ान हैं, जिनके वाले साहब राना एजाज़ भी इस हल्के से MNA होते रहे हैं। ये अज़हर क़य्यूम नारा साहब के ख़िलाफ़ कामोकी से निशारा विरका से इलेक्शन लड़ेंगे। आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं सूबाई हलकों की कि नासिर चीमा साहब यहाँ पर बिलाल तारड़ साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार साबिक़ MPA नासिर चीमा होंगे। उनके बेटे बिलाल नासिर चूँकि इश्तिहारी हैं, दूसरे बेटे के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई पुलिस कर रही है, वो भी मतलूब है कैंट के मुकदमे में, तो इसलिए नासिर चीमा साहब आप सामने आए। उन्होंने दोनों हलकों से अप्लाई किया था। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्के 77 से भी अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ से इनको टिकट नहीं मिल सकी। अगर हम 61 की बात करें तो यहाँ पर अली रज़ा बुटर, ये शहरी हल्का है, यहाँ पर रिजवान असलम भट्ट साहब कह रहे थे कि उनको टिकट मिलेगी, और ये भी इतला थी कि यहाँ पर अज़हर चीमा साहब, लेकिन अली रज़ा शाह नवाज़ बुटर जो एक वकील भी हैं, साबिक बार के सीनियर नायब सदर भी रहे हैं, उनको टिकट दिया इनके। ये लड़ेंगे मुस्लिम लीग नून के इमरान खालिद भट्ट साहब, जो कि साबिक MP है, 3 दफ़ा के, चौथी दफ़ा वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। PP 62 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वर्कर को टिकट दी है, लेकिन रिजवान सियाह का ये कमाल है कि वो अमेरिकन नेशनलिटी छोड़कर यहाँ पर आए थे पाकिस्तान में, लेकिन चंद दिन पहले आपने देखा मनाजिर में कि मुबशर अफजल चीमा ने गिरफ़्तारी दी बार सदर के ज़रिए, CPO ऑफिस में उन्होंने गिरफ़्तारी दी। उन्होंने कहा मेरे ख़िलाफ़ कोई भी मुकदमा है तो आप मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। वो इसी उम्मीद से आए थे कि ख्याली के इलाका में वो नवाज़ चौहान साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। पार्टी ने रिजवान मुस्तफ़ा सियाह को टिकट दी है, जो कि अमेरिकन नेशनलिटी छोड़कर यहाँ पर आए। लाखों रुपया देकर उन्होंने नेशनलिटी छोड़ी थी। अमेरिका की नेशनलिटी छोड़ने के लिए भी इन्होंने पैसे दिए थे। लोग तरसते हैं अमेरिका जाने के लिए, अमेरिकन नेशनलिटी के लिए, लेकिन इन्होंने इमरान ख़ान की मोहब्बत में नेशनलिटी छोड़ी थी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। PP 63 में चौधरी तारक गुज्जर साहब को, जिनको इमरान खान साहब तारक जुगर कहते थे, उनको टिकट दी गई है। इनके मुकाबले में ये लड़ेंगे तौफीक भट्ट साहब के ख़िलाफ़। यहाँ पर इकराम रज़ा महर भी एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनकी बड़े अच्छे जलसे जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर उम्मीदवार कंपेन करेगा तो फिर बड़ा टफ टाइम मिलेगा। अदरवाइज़ तौफीक भट्ट का मुकाबला जो कंपेन में होगा वो इकराम रज़ा महर के साथ ही होगा। PP 64 में चौधरी मोहम्मद अली, जिनको पहले इमरान खान साहब ने टिकट दी थी 63 में, अब उनको 64 में मिल गई है, चूँकि ये हल्का मिक्सअप हो गया है, और ये मुकाबला करेंगे इस हल्के में। पहले अशरफ अंसारी साहब भी हैं, वो आज़ाद लड़ेंगे। अशरफ अंसारी साहब साबिक़ MP के ख़िलाफ़ इनका मुकाबला होगा, और उमर डार साहब, एहसन डार साहब के भाई, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उनके भाई हैं छोटे, ये यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी तारक गुज्जर इनके ख़िलाफ़। आगे 65 के अंदर हसन इकबाल बुटर, जो कि इकलौते उम्मीदवार थे, मैंने पहले भी बताया था, और ये मुस्लिम लीग नून के पीर फरीद साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे, चूँकि यहाँ पर कारी चीमा साहब को टिकट नहीं दी गई है। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून से भी मुकाबला होगा, और हसन इकबाल भी एक ताकतवर नौजवान उम्मीदवार हैं, ये भी पुलिस को मतलूब हैं। 66 के अंदर सुहेल ज़फ़र चीमा साहब लड़ेंगे कैसर इकबाल संधू, जो कि तीन दफ़ा MP हो चुके हैं, चौथी दफ़ा वो लड़ेंगे उनके ख़िलाफ़। अली वकील ख़ान 67 के हल्का में जब इनके कागजात नामज़दगी मंजूर हुए तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे सेक्रेटरी को गिरफ़्तार कर लिया गया है, पुलिस की हिरासत में है। ये अपने ही चचा चौधरी अख्तर अली ख़ान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। अगर 68 की बात की जाए तो वहाँ पर चौधरी इकबाल गुज्जर साबिक़ सूबाई वज़ीर तालीम और 6-7 दफ़ा MP रहे हैं इस हल्के से चौधरी इकबाल गुज्जर, उनके ख़िलाफ़ मियाँ अरकम ख़ान इलेक्शन लड़ेंगे। इससे पहले वो एक दफ़ा इनसे इलेक्शन जीत चुके हैं पीपल्स पार्टी के दौर में। आगे 69 के अंदर इरफान बशीर गुज्जर हैं, मुस्लिम लीग नून के नुशारा विरका से उम्मीदवार। इनके ख़िलाफ़ उमैर परवेज़ विरक को इतलात हैं, और ये भी इतलात है इनके किसी कज़न को टिकट दी जाएगी अगर ये नायल हो गए, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक
जो टिकट गर्दिश कर रही है वो मेयर परवेज़ ख़ान की टिकट है, वो अरफान बशीर गुज्जर मुस्लिम लीग नून के उनके खिलाफ लड़ेंगे। PP 70 की बात की जाए, यहाँ से शुएब भट्ट साहब के निकलने के बाद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अमानुल्लाह वड़ाइच साहब थे, वो लड़ेंगे यहाँ पर तौसीफ़ आज़म चीमा साहब के खिलाफ। और तशक्कुल अब्बास, ये वो हल्का है जहाँ पर 2 बंदे टिकट लेके आगे हैं, पता नहीं किसको टिकट मिली है, दोनों टिकट जमा कराएंगे, कल तक ये भी पता चल जाएगा। तौसीफ़ आज़म चीमा, जो चीमा कम्प्लेक्स वाले आज़म चीमा साहब हैं, उनके बरखुदार हैं, और तशक्कुल अब्बास साहब, इनमें से किसको टिकट मिलेगी। एक तरफ टिकटें फ़ाइनल हो गई हैं, दूसरी तरफ शिकायत हैं कि RO टिकटें नहीं ले रहे, तीसरी तरफ पुलिस के आज IG भी आए थे गुजरांवाला पे, उनसे भी पूछा गया कि आप क्यों कर रहे हैं। उनका भाई जो हमारे इश्तिहारी हैं आप बता दें उनको पकड़ने का क्या तरीका है। तो इसका IG साहब के पैगाम से लगता है कि पुलिस ने अपना रवैया उसी तरह रखना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। लेकिन जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो बता रही है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन निकलेगा और अपना वोट डालेगा। लेकिन इसके लिए इंतज़ार करना ज़रूरी है कि 8 फरवरी को क्या होता है और नताइज क्या आते हैं। अब तक जिसको भी टिकट मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो पुरुम्मीद है कि 8 फरवरी को आवाम का ठाठे मारता समुंदर बाहर निकलेगा और उनको वोट कास्ट करेगा और वो जीत कर अपनी टिकट को, अपनी जीत को इमरान खान साहब के नाम करेंगे, जिसके लिए देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में उनकी कैंपेन किस तरफ जाती है।